नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की परतों को खोलेंगे, जिसका नाम है मॉनसून मुलाकात और एक भूली हुई डायरी। हम समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें और कुछ इत्तेफाक मिलकर एक यादगार कहानी बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइन से, पर यह लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। शाम का वक्त, हल्की बारिश, मतलब माहौल में थोड़ी उदासी भी है और कुछ नए की उम्मीद भी। यहीं से कहानी हमें अपनी दुनिया में खींचना शुरू कर देती है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है एक अनपेक्षित मुलाकात के बारे में। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा माहौल किरदारों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। अब देखिए सीन में क्या क्या है। आयशा बस स्टॉप पर अकेली है। उसकी बस जा चुकी है, जो एक छोटी सी निराशा है। उसके हाथ में एक डायरी है जो आगे चलकर बहुत जरूरी हो जाएगी। और तभी एक बाइक आकर रुकती है। ये अर्जुन है। मतलब सारे जरूरी हिस्से एक ही जगह एक ही पल में सेट हो जाते हैं। और फिर आता है ये डायलॉग, ये लाइन। सच कहूं तो इस कहानी का दिल है। बस छूट जाना एक नेगेटिव बात थी, लेकिन आयशा उसे एक पॉजिटिव मोड़ दे देती है। ये लाइन हमें बताती है कि ये कहानी किस्मत और संयोग के बारे में है, और कैसे सिर्फ हमारा नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी की जो मुख्य मिस्ट्री है वो कैसे बननी शुरू होती है। ये एक धुंधली सी पहचान के बारे में है जो हमारी उत्सुकता को जगा देती है। हर अच्छी कहानी में एक स्पार्क मोमेंट होता है ना? वो पल जब किरदारों के बीच एक कनेक्शन बनता है। इस कहानी में वो स्पार्क आता है चाय की टपरी पर। गर्मा गर्म चाय, बारिश की सौंधी महक और वो बातचीत जो बिना किसी कोशिश के होती चली जाती है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दो अजनबी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और ठीक यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अर्जुन को लग तो रहा है कि वो आयशा को जानता है, पर कहाँ देखा है उसे याद ही नहीं आ रहा। ये छोटा सा सवाल ही पूरी कहानी को आगे लेकर जाता है और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अब जरा इनके बिछड़ने से पहले के शब्दों पर ध्यान दीजिए। आयशा कहती हैं, शायद फिर मिलें। इसमें एक उम्मीद है, लेकिन एक अनिश्चितता भी है। लेकिन अर्जुन अर्जुन कहता है जरूर मिलेंगे। ये दिखाता है कि उस पर इस छोटी सी मुलाकात का कितना गहरा असर हुआ है। वो इस कहानी को आगे ले जाना चाहता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक भूली हुई डायरी। यही वो चीज है जो सब कुछ बदलने वाली है। यहाँ होता क्या है ये बहुत दिलचस्प है। आयशा बस में बैठती है और चली जाती है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, है ना? लेकिन तभी अर्जुन की नज़र उस बेंच पर रखी डायरी पर पड़ती है। एक भूली हुई चीज कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे देती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां अतीत का एक राज एक नए भविष्य की शुरुआत करने वाला है। सोचिए जरा, अर्जुन वो डायरी उठाता है और उसके कवर पे लिखा है, अर्जुन के लिए मेरा पहला क्रश। बस इसी एक लाइन से जो रहस्य था वो और भी गहरा और बहुत पर्सनल हो जाता है। और फिर वो पहला पन्ना खोलता है और वहां लिखा है, कक्षा 10, आयशा। बस एक ही पल में सारी गुत्थी सुलझ जाती है। वो धुंधली सी याद अचानक एकदम साफ हो जाती है। ये एक लाइन सब कुछ बयान कर देती है। उसे अब याद आ चुका था। ये उस सवाल का सीधा सा जवाब है जो कहानी में कुछ देर पहले ही खड़ा हुआ था। और कहानी का जो अंत है वो कितना खूबसूरत है। देखिए, बाहर बारिश रुक चुकी है, जो एक तरह से मुश्किल का खत्म होना है। लेकिन अंदर अर्जुन के दिल में एक नई कहानी की बारिश अभी अभी शुरू हुई है। जो एक अंत जैसा लग रहा था, असल में वो एक शुरुआत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी यादों में न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस शुरू होने के लिए अपने सही वक्त का इंतजार कर रही हैं।